मुझे क्या है ना, मैं अनाड़ी हूँ, मेरा इनका बड़ी मुश्किल ताल है। अगर चाहिए तो मेरे साथ लग ले, मैं इनके साथ बड़ी मुश्किल लगूंगा, ठीक है। आगोश में जब थककर सो जाती है माँ, कब्र के आगोश में जब थककर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा आराम कर पाती है माँ। रूह के रिश्तों की गहराई तो देखिए, चोट हमें लगती है और चिल्लाती है माँ। हम गिर जाए परेशानी में जब प्रदेश में, तो आंसू को पहुँचने ख्वाबों में आती है माँ। और याद रखिए, खुशियों में हम माँ को लाख भूल जाए दोस्तों, मुसीबत जब सर पे आती है तो याद आती है माँ। और ममता क्या चीज है, प्यार क्या चीज है, ये तो बच्चों से पूछिए जिनकी मर जाती है माँ, उन्हें पता होता है कि माँ कैसी होती है। आइए अपनी माँ के, चूंकि मेरा आश्रम शाकुंभरी देवी माँ के पावन चरणों में मुझे स्थान मिला, आज फिर मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। आइए जैसी तेरी मर्जी जिए जाएंगे, नाम तुम्हारा लिए जाएंगे। जैसी तेरी मर्जी जिए जाएंगे, नाम तुम्हारा लिए जाएंगे। चरणों में हम गिरे माँ, तू खैर देना दे माँ। चरणों करके श्रद्धा के साथ याद रखिए, आजकल बुखार का बड़ा सीजन चला ना, हम अपने सगे संबंधी तीसरी वैरायटी वो अस्पतालों में नहीं होते हैं। जो ताली बजाया करता है उससे कभी अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे तो जो इस दरबार में ताली बजाते हैं, याद रखिए
मिट जाता है जो ताली नहीं बजाता, अगले जन्म में घर घर ताली बजाया करता है। तो आइए, जैसी तेरी मर्जी जिए जाएंगे, नाम तुम्हारा लिए जाएंगे। जैसी तेरी मर्जी जिए जाएंगे, नाम तुम्हारा लिए जाएंगे। सर पे जो हाथ रख दे आशीर्वाद बन जाता है, सर पे जो हाथ रख दे आशीर्वाद बन जाता है। इसका दिल दुखाने वाला जल्लाद बन जाता है, और माँ का दिल कभी मत दुखाना मेरे भाई, इसका तो जूता भी प्रसाद बन जाता है। अपने रंग में रंग ले हमको, और कोई माँ चाह नहीं। अपने रंग में रंग ले हमको, और कोई माँ चाह नहीं। हाथ दया का सर पर हो तो दुनिया की परवाह नहीं, हाथ दया सर पे हो तो माँ दुनिया की परवाह नहीं। जन्म जन्म के हम हैं तेरे, जन्म जन्म के हम हैं तेरे। यही कहेंगे सांझ सवेरे, यही कहेंगे सांझ सवेरे। मन मंदिर में ज्योत जला के महिमा तेरी आएंगे। जैसे तेरी मौज चाहते हैं। अब तक आपने पंजाबी में भजन सुने, चूंकि हिंदी प्रदेश से आया हूं इसलिए हिंदी में भजन दोनों हाथ ऊपर करके। जैसी तेरी मर्जी जिए जाएंगे, नाम तुम्हारा लिए जाएंगे। जैसी तेरी मर्जी जिए जाएंगे, नाम तुम्हारा लिए जाएंगे। जैसी तेरी मर्जी जिए जाएंगे, नाम तुम्हारा लिए जाएंगे। जैसी तेरी मर्जी जिए जाएंगे, नाम तुम्हारा लिए जाएंगे। जागरण का अर्थ होता है जाग जाग करके रण करना। रण करना किसके साथ? अपनी विषमताओं के साथ, अपनी बुराइयों के साथ। विचार करना मेरे भाई, मुसलमानों का एक खुदा, सिखों का एक, बुद्धों का एक, जैनियों का एक, ईसाइयों का एक, सनातन। सनातन का अर्थ होता है पुराना। हमारा धर्म है सनातन धर्म, पुराना धर्म बढ़ता चला गया। जितना पुराना होता चला गया, अच्छा तो ये था कि सुधरता बदलता, लेकिन हो विपरीत गया। जागरण के नाम पर भी नाटक नौटंकी होती है। विचार करना, सिखों का एक, ईसाइयों का एक, और जो सबसे पुराना धर्म है आज तक उसका ये भी तय नहीं इसका ओरिजिनल परमात्मा कौन सा है। अगर दरबार में 25 मूर्तियां ना लगे तो
दरबार हमारा। चलो कोई बात नहीं, अपने देवी देवता को पूज ले तो भी कोई बात नहीं। जितने मुसलमानों के मेरे सूर सैयद पीर थे उनका भी ठेका। आखिर हमारा धर्म है क्या, शक्ति है क्या, हम किसकी शरण में आए हैं, पूजा किसकी करते हैं। एक मेरे मित्र थे, वे कहा करते थे वैसे तो बहु रोज तुलसी सिंचे। विचार करना, हिंदू सबसे ज्यादा पूजा पाठ करता है, हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी देवता का व्रत इसके यहाँ पर खड़ा ही रहता है। हिंदू सबसे ज्यादा पूजा पाठ करता है, सबसे ज्यादा कर्मकांड हिंदू करता है, लेकिन अंत समय तक भी 90 साल का बूढ़ा हो जाए, बच्चे कहे कि भगवान का नाम ले ले, 25 देवताओं के नाम लेने पड़ते हैं, पता नहीं ओरिजिनल कौन सा है। 90 साल तक भी हमें अपने परमात्मा का नाम। तो आखिर हम किसकी शरण आए हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारा परमात्मा क्या है, ये शक्ति क्या है, हम क्यों बैठे हैं। हमारे यहाँ पर मेरे एक मित्र थे, वो कहा करते थे वैसे तो बहु रोज तुलसी सिंचे, वैसे तो बहु रोज तुलसी सिंचे, सास कुछ कह दे दान तो न बिंचे। सबसे ज्यादा पूजा पाठ करने वाले हम लोग, लेकिन आज हमारे जीवन में क्या क्या हो रहा है, आइए चंद बोल। संभल कर बैठी ना जलवा मोहब्बत देखने वालों, कहीं तमाशा ना बन जाए तमाशा देखने वालों। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, यार की मर्जी के आगे यारी का दम भर के देख। पर्दा नशी है तो फिर पर्दे में आ करके दे। करके मतलब कर चुका, करके मतलब कर चुका, अब अर्ज मतलब करके देख। सब तमाशा कर चुका, अब ये भी तमाशा करके देख। मैना ने मैना कहा, मैना ने मैना कहा, तो ग्राहक लागे 20। बकरे ने मैं कहा तो तुरंत कटाया। दुआ मंजूर होती है, दुआ मंजूर होती है कि जब दिल से निकलती है। दुआ मंजूर होती है कि जब दिल से निकलती है, पर मुश्किल तो यह है बड़ी मुश्किल से निकलती है। दुआ तो मंजूर होती है जब दिल से निकलती है, पर मुश्किल तो यह है कि बड़ी मुश्किल से निकलती है। तो आइए क्या कहा, एक एक शब्द समझना मेरे भाई, जागरण समझ में आ जाएगा। मासूमी नजर से। अच्छा एक बात बताइए, भगवान का नाम हम लेते क्यों हैं? तो लाला जी क्यों लेते हैं भगवान का नाम? बस बड़ों ने बता दिया इसलिए? याद रखिए मेरे भाई, पल प्रति पल, क्षण प्रति क्षण हमारा जीवन विषमताओं से भरा हुआ है। परमात्मा का नाम इसलिए लेते हैं मेरे भाई, उसके अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी रहमत। विचार करना, हाथ यहाँ से मुड़ता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अगर सीधा कर देता भगवान कुछ बिगाड़ देते क्या? अगर सीधा होता फिर भोजन कर लेते क्या? नहीं करते ना। लेकिन कैसे बिना स्प्रिंग के हाथ मुड़ता है और कैसे उठाया खाया। त्वचा से पता लगता है भोजन ठंडा है या त्वचा से लगता है ना। आधा की चम्मच चल गए, अब तो ठंडे गर्म का पता बंद हो गया ना। चलो हसाता चलो। वहाँ चाय बारे में नाई और पंडित जी दोनों चिट्ठी लेकर के चले गए। पुराने जमाने में चिट्ठी लेकर के दोनों जाया करते थे। ब्याह की चिट्ठी, वहां पर पंडित जी के सामने जैसे खीर पहुंची तो पंडित जी ने क्या किया, जैसे खीर पहुंची एकदम से चम्मच गरम गरम खीर में जैसे चम्मच मारी, मुंह जना उसने हा किया। नाई ने कहा क्या बात पंडित जी? उसने सोचा तेरा तो काम हो गया, अब इसे क्यों बताएं? उसने कहा कोई बात नहीं, वो गाँव में फला का लड़का बीमार था, वो याद आ गया, अब आप शुरू करो।
अब जैसे नाई ने भी जैसे एकदम से चम्मच मुंह में दी, मुंह उसका भी जरा, और जैसे उसने हाँ किया, उसने कहा, पंडित जी ने कहा क्या बात नाई? नाई ने कहा जो लड़का बीमार था ना मर लिया, उसका काम हो चुका। त्वचा से पता लगता है भोजन ठंडा है गर्म है। त्वचा ने पास कर दिया मेरे भाई। फिर परमात्मा की त्वचा ये तो देखती है कि ठंडा है गर्म है, त्वचा ये नहीं देख सकती कि इसमें मक्खी ना हो मच्छर ना हो। उसे कौन देखता है? आँख। आँख यही लगाई भगवान ने, अगर यहाँ लगा देते तो एक बार टुकड़ा इधर ले जाना पड़ता। यही लगाई, हाथ ने पास किया, उसके बाद आँख ने पास किया। अब आँख ये तो देख सकती है इसमें कोई मक्खी मच्छर ना बदबू ना, उसे कौन देखता है? नाक। हाथ ने पास किया, आँख ने पास किया, उसके बाद नाक ने पास किया। नाक अगर कमर के पीछे होती कभी यूं कभी यूं कभी यूं, इसी फजीते में रहता ना आदमी। उसके बाद नाक ने पास किया, हो सकता है टुकड़े के भीतर पता नहीं क्या क्या छिपा हुआ हो, पता नहीं क्या भरा हुआ है। तो 32 दांत उसका पोस्टमार्टम अलग अलग करके देख लेते हैं। और जब पोस्टमार्टम हो जाता है, जब तक छोटी जीभ हिल करके ये ना कहते कि माल अंदर आने दे, तब तक भोजन अंदर नहीं पहुंचता। ऐसी अवस्था मेरे परमात्मा की है मेरे भाई। पल प्रतिपल उस परमात्मा की कृपा अनुग्रह। विचार करना, ये कान सुनता तो केवल छिद्र से है ना, इनकी क्या जरूरत थी? चलो माता बहनों को तो कुंडल पहनने थे इसलिए लगा के, लेकिन हमें क्या जरूरत थी भाई? भगवान जानते थे इसकी नजरें कमजोर होंगी, और नजरें कमजोर होंगी तो इसे चश्मे के लिए एक स्टैंड की, इसलिए परमात्मा ने पहले स्टैंड। ऐसा व्यवस्थापक मेरा परमात्मा है। उस परमात्मा का हम चिंतन भजन इसलिए करते हैं, मेरे मालिक ने जीवन दिया है, मेरे मालिक ने कृपा की है। आइए क्या कहा, कैसे करना है? मासूमी नजर से जब कोई, मासूम नजर से, बिल्कुल सहज भाव से, सहज भाई का पद है, क्या कहा? मासूमी नजर से जब कोई मासूमी सारा करता है, मासूमी सारा करता है, महसूस ये होता है जैसे कि महसूस ये होता है जैसे कि दिल हमसे किनारा करता है, दिल हमसे किनारा करता है। भजन एक शब्द सुनना मेरे भाई। समझ कर समझ को समझो, एक एक शब्द समझना। धीरज, समझ कर समझ, धीरज जो समझ कर समझ को समझो, समझ ये रहेगा ना, क्या देखा कोई बात, बैठ जाओ। ध्यान देने की शब्द पर समझ कर समझ को समझो, समझ कर समझना भी एक समझ है, समझ कर समझना समझे, समझना समझ है। समझवा दो समझ लेना, समझ से काम तो लेना, समझ में कास अगर आ जाए तो कुछ ना कहना, जुबान को बंद रखना। अगर कहना है तो क्या कहना? वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो सिख हो या ईसाई हो, वो उसी के करीब आ जाते हैं। किसके आते हैं? जो उसको पुकारा करता है, जो उसको पुकारा करता है। मासूम
आपके बहनों से निवेदन है, अब बात हो गई है भाई, हम भी रात भर जागरण में जागे हैं, 10 मिनट आप हमें भी दे सके, हो सके तो। हर आदमी की आकांक्षा होती है मैं भी कुछ अच्छा सुनाऊं, अपनी समझ में तुम्हें बहुत अच्छा लेकर के आया है, ठीक है ना, जो प्रेम है वो लेकर के आया। अब थोड़ा सा तालमेल, एक तो पहले अच्छे अच्छे कलाकार बोल चुके हैं, मैं तो थोड़ा जो लगूंगा ही आपको, ठीक है ना। क्या कहा, अब ध्यान देना, जब मैं पैदा हुआ तो हिंदू न मुसलमान था मैं, वेद और तौरात न बाकी पे कुरान था मैं, बस इतना याद है मुझे कि साहिब ईमान था मैं, ईमान वाला पाकर दो शख्स आए लूटने मुझे, जब चला मंदिर की तरफ तो मुल्ला ने दिया जान कि जाने वाले आ इधर वो है प्रभु का मकान।